नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। पिछले 2.5 महीने से किसान राग गा रही कांग्रेस ने शनिवार को भी ये राग अलापा, लेकिन बस खाना पूर्ति के लिए। किसानों के चक्का जाम को समर्थन दिया, लेकिन न उसके कार्यकर्ता सड़क पर दिखे, न बड़े नेता। ले देकर विवेक तनखा, सज्जन सिंह वर्मा और चंद्र प्रभाष शेखर जैसे नेता ही सड़कों पर नजर आए। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी सिर्फ बयान देकर उपस्थिति दर्ज करा दी। कांग्रेस के नाथ यानी कमलनाथ को किसान याद नहीं आए, लेकिन जिलों में प्रभारी मंत्रियों को लेकर उनकी एक लंबी चौड़ी चिट्ठी जरूर शिवराज सिंह चौहान को लिख दी। यहाँ तक कि मंदसौर किसान आंदोलन के बाद चर्चा में आए जीतू पटवारी के इलाके राऊ में विरोध के लिए मुट्ठी भर लोग भी नहीं जुटे। मतलब साफ है कि कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर प्रदेश में खोया आधार पाने की जुगत में है, लेकिन बिना मेहनत के किसानों का हितैषी बनने की चाह नेताओं में साफ दिख रही है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों ने शनिवार को मध्य प्रदेश में चक्का जाम किया। इंदौर, जबलपुर, उज्जैन में आंदोलन की औपचारिकता निभाई गई। वहीं भोपाल में आंदोलन नहीं हो रहा है। इंदौर में आंदोलन तो हुआ, लेकिन किसानों की संख्या इतनी नहीं थी कि वो हाईवे को जाम कर सके। 15 से 20 किसान यहाँ पहुँचे और ज्ञापन सौंपकर किनारे हो गए। किसानों ने यहाँ महज औपचारिकता निभाई। सागर में कांग्रेस आंदोलन करने वाली थी, लेकिन नहीं हो सका। उज्जैन में चक्का जाम के दौरान सड़क पर ही चूल्हा बनाकर रोटियां बनाई और 1.5 घंटे में आंदोलन समाप्त कर दिया। जबलपुर में 1:30 बजे एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन समाप्त कर दिया गया। इधर भोपाल में पुलिस की दबाव बनाने वाली रणनीति कामयाब हो गई, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संगठन खुलकर चक्का जाम करने की बात को लेकर सामने नहीं आया। कृषि कानूनों के विरोध में रहली विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन होना था, लेकिन क्षेत्र के एक किसान परिवार में गमी होने से ये प्रदर्शन रोक दिया गया। कांग्रेस ने यहाँ सिर्फ 10 मिनट प्रदर्शन कर खत्म कर दिया। हालांकि ग्वालियर में आंदोलन के समर्थन में अंचल के किसान सड़कों पर उतर गए। ग्वालियर में 3 जगह किसानों ने चक्का जाम किया। इस दौरान कांग्रेस जरूर चक्का जाम करने के समर्थन में आंदोलनकारियों के साथ दिखी। मतलब साफ है कि कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर प्रदेश में खोया आधार पाने की जुगत में है। बिना मेहनत के किसान हितैषी बनने की चाह नेताओं में साफ दिख रही है। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने भी कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि बेगानी शादी में अब्दुल दीवाना। इस दौरान सारंग ने किसानों को लेकर कांग्रेस से कई सवाल भी पूछे और चैलेंज भी दिया। तो वहीं कांग्रेस अपना अलग ही राग अलाप रही है। किसान की यदि कोई बात है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके साथ वार्तालाप कर रही है और किसान भी वार्तालाप के लिए तैयार है। ये कांग्रेस तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी कहावत को चरितार्थ कर रही है। अब कमलनाथ जी का किसान से क्या लेना देना। कमलनाथ जी वो सेठ हैं जिन्होंने किसानों की हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा किया और अपनी एजुकेशन की इंस्टीट्यूट गुड़गांव में और नोएडा में शुरू की। ये कांग्रेस वही पार्टी है जिसके अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका दीदी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने हरियाणा में किसानों की हजारों एकड़ जमीन पर बेजा कब्जा किया। वो कांग्रेस क्या किसानों को मुंह दिखाएगी। मध्य प्रदेश के किसानों द्वारा प्रांत व्यापी जो चक्का जाम कार्यक्रम किया गया है व्यापक रूप से सफल हुआ। पूरे जिला स्तर पर प्रदेश में ब्लॉकों में सब जगह जो है ये नाकेबंदी हुई और देश के किसानों की समस्या देश के सामने उठाई गई। भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों का दमन करने की नीति पर चलते हुए भले ये गुलगुले खाते रहें कि मध्य प्रदेश में ऐसा और मध्य प्रदेश में वैसा, आज किसान जो है इतना अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुका है कि उसके चलते जो है सड़कों पर कीलें गाड़नी पड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी को और सड़कों पर कांटे वाले तार बिछाने पड़ रहे हैं। ये देश के अंदर एक नया देश पैदा हुआ है
जो अपने ही देश के लोगों को दुश्मन समझने का काम कर रहा है। जाहिर है कांग्रेस के नेता कागजी चिंता जताते रहे और जितनी दमदारी से किसान आंदोलन का समर्थन करना था किया नहीं। किसान भी समझ रहे हैं कि उनके समर्थन में कौन है और कौन नहीं। ऐसे में किसान कर्ज माफी जैसे मामले में भाजपा को घेरने का प्रयास करती रही कांग्रेस अब नगरीय निकाय में किसान और उनके परिवारों को कैसे रिझाएगी, इस पर सबकी नजर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से उन पे चर्चा के लिए उनके पास पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले हम दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमने भूपेंद्र गुप्ता को सुना है जो ये दावा कर रहे थे कि कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर तक बड़ा भारी ये कार्यक्रम आयोजित किया। ये तस्वीरें देवास की हैं। चंद्र प्रभाष शेखर कांग्रेस के बड़े नेता हैं। वो कहा जाता है कि कांग्रेस को इन दिनों यही चला रहे हैं, और इनके पीछे आप देख लीजिए कितने किसान नज़र आ रहे हैं और कितने कार्यकर्ता। आप अगर उंगलियों पे इसको गिनेंगे तो शायद आपको दूसरी बार कष्ट नहीं करना पड़ेगा, यानी 2 दर्जन या 1 दर्जन से ज़्यादा नेता इस स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी तस्वीर आप देखिए, सज्जन सिंह वर्मा बड़े आराम से हाथ बांधे खड़े हैं, चिंतन कर रहे हैं। उनके साथ मनोज राजानी हैं, कांग्रेस के नेता, इक्का दुक्का कार्यकर्ता इस तस्वीर में दिख रहे हैं। तो इससे आप अंदाज लगा लीजिए, ये चेहरे की हंसी बता रही है कि कांग्रेस को किसानों का कितना गम है। जी हाँ, ये तस्वीर बता रही है कि कांग्रेस को किसानों की कितनी चिंता है। और ये भीड़, ये कांग्रेस की ओर से ही कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया में तस्वीरें जारी की है, जिसको हमने उन्हीं के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाया है। और इस तस्वीर में आप देख लीजिए, सज्जन सिंह वर्मा जितने लोगों के साथ खड़े हैं उनसे 3 गुना ज़्यादा पीछे उनके कांग्रेस पुलिसकर्मी दिख रहे हैं। और एक दिलचस्प आंकड़ा हमारे एक सहयोगी शाजापुर से मोहित भावसार ने दिन में भेजी थी खबर, जिसमें उन्होंने गिनती करके बताया था कि 49 कांग्रेसी उस धरना स्थल में मौजूद थे, 35 पत्रकार थे और 70 पुलिसकर्मी। इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि कांग्रेस किसानों को लेकर कितनी गंभीर है। और अगर ये कांग्रेस ये कह देती कि किसान आंदोलन है तो भी समझा जा सकता था, लेकिन कांग्रेस ने कल भी कहा था इसको आंदोलन को हमारा समर्थन है। कई जगह उन्होंने चक्का जाम करने का प्रयास किया, विवेक तनखा जैसे लोग भी उतरे। तो इसी सब पे हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कांग्रेस का ये जो आंदोलन है उसको किस नज़रिए से देखा जाए। ब्रजेश जी, तस्वीरें आपने देख ली, कांग्रेस प्रवक्ता को भी आपने सुना और दिन भर की रिपोर्ट भी आपके पास है किसान आंदोलन को लेकर, क्या कहेंगे? उन तस्वीरों को देखकर जो इनपुट आया है मध्य प्रदेश से, क्योंकि ये जो अभी एक और तस्वीर दिख रही है ये महंगाई को लिए चक्का जाम उज्जैन में, बिल्कुल इसका किसान के लिए नहीं किया है। जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो हमारे पास फीडबैक आया पूरे मध्य प्रदेश से या छत्तीसगढ़ से, तो उसमें जो विश्वास सारंग कह रहे हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो दिख भी रहा है कि बेगानी शादी किसी की और अब्दुल्ला जबरन में दीवाने हो रहे थे। आंदोलन करना था किसानों को, कर रही है कांग्रेस, वो भी चुनिंदा जगह है और पूरे जिले में नहीं हुआ। वो भी उन हालातों में मनोज जी जब प्रदेश अध्यक्ष एक जिला अध्यक्ष को पत्र लिखते हैं कि ये किसानों के आंदोलन को समर्थन देना है, सब जगह जिला मुख्यालय पे करना है, लेकिन किसी जगह 20 लोग हैं, किसी जगह 50 लोग हैं और किसी जगह 30 लोग हैं और किसी जगह तो आपको 2, 4, 5 लोग मिलेंगे और अधिकांश जगह जिला मुख्यालयों पर आंदोलन हुआ ही नहीं। बिल्कुल, बड़े नेता भी पर्दे से गायब रहे और जो जिला अध्यक्ष को भी जिन पे पिछली बार फटकार लगाई थी कि यदि जो निष्क्रिय हैं उन पे कार्रवाई करें, तो इस आंदोलन को देख के तो कांग्रेस को सबसे पहले सारे जिला अध्यक्षों को बदल देना चाहिए। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी ये कि किसान कहाँ हैं इसमें, कार्यकर्ता आपको दिख रहे हैं। यदि किसान आंदोलन होता तो किसान आपको दिखते, उनकी सपोर्ट में कांग्रेस खड़ी दिखती, तो यहाँ किसान नहीं है, ये सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा, 70% हम कृषि पर आधारित है मनोज जी, और 20% लोग ही MSP का लाभ लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उसका कोई पहले से ही फर्क नहीं पड़ रहा था, वरना 70 दिन हो गए उस आंदोलन को। बिल्कुल ज्यादा ही हो गए 70 दिन से। अब वो किस रूप में आ सकता था, अब तो एक एक किसान को सब पता चल गया कि किस मुद्दों पर आंदोलन हो रहा है। सरकार का पक्ष भी चल गया है, किसान आंदोलन जो कर रहे हैं उनका पक्ष भी चल गया है। और कांग्रेस भी 2-3 बार जो प्रदर्शन करने की कोशिश कर चुकी है। भोपाल में प्रदर्शन किया, इससे पहले जनवरी में उन्होंने चक्का जाम के प्रयास किए थे। 12 से 3 बजे तक का ये चक्का जाम का प्रोग्राम आज रखा था उन्होंने, बिल्कुल, लेकिन किसी जगह 15 मिनट, किसी जगह 20 मिनट और किसी जगह तो के नाम पर, हाँ, किसी जगह तो ज्ञापन देकर ही चले गए। जैसे उज्जैन की हमने तस्वीर दिखाई, वहां खाना बनाया, उन्होंने खाया और इसके बाद चले गए। ग्वालियर
में जहाँ पे चक्का जाम की बात कर रहे थे वहाँ भी कहीं कोई रोड जाम नहीं हुआ। बिल्कुल। कई जगह की तस्वीरें हैं कि पुलिस वाले ज़्यादा हैं, मीडिया वाले ज़्यादा थे, क्योंकि उम्मीद थी कि आंदोलन किसान का जिस तरह से पूरे देश में चर्चा है और दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, तो मध्य प्रदेश में ये मौका था ये या देखने शायद का। कांग्रेस इसके बहाने शक्ति प्रदर्शन हाँ, कर पाएगी। शक्ति प्रदर्शन कर देगी कांग्रेस एक तरह से, तो वो उसकी हवा निकल गई। अब आप मध्य प्रदेश के छोड़ के हम अपने पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। बिल्कुल। तो मनोज जी, मध्य प्रदेश से भी बुरे हाल छत्तीसगढ़ के थे। 15 मिनट में चक्का जाम सब जगह से सांकेतिक उन्होंने प्रदर्शन किया कांग्रेसियों ने, वो भी इक्का दुक्का जगह। रायपुर में सिर्फ 4 जगह हुआ, बिल्कुल। वहां पे तो ब्लॉक अध्यक्ष तक पे जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो ये कांग्रेस की स्थिति बताती है। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस है ही नहीं, किसानों का विश्वास खो चुकी है, इसी कारण से सरकार भाजपा की है। तो मुझे नहीं लगता, जैसे हमने कल भी इस प्रोग्राम में हमने कहा था कि मध्य प्रदेश में इस आंदोलन का कोई असर नहीं दिखेगा। बिल्कुल। वो जो हमने कहा लेकिन था, इसलिए हमने इस पर रखा कि हमने देखा कि जब कल भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि कमलनाथ शिवराज सिंह से मिलते हैं, नरेंद्र सलूजा प्रेस नोट जारी करते हैं कि किसानों के हित में वो मिले हैं, वो ऑफिशियल रूप से कुछ नहीं कहते हैं। आज भी इतने बड़ा आंदोलन जिसके बारे में कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ब्लॉक स्तर तक का आंदोलन था, लेकिन कमलनाथ की एक चिट्ठी आती है जिसमें वो कहते हैं कि प्रभारी मंत्री नहीं होने के कारण योजनाओं का पैसा लैप्स हो रहा है, प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति की जाए, किसानों के लिए कुछ नहीं होता है। दिग्विजय सिंह का बयान भी आपने सुना, पढ़ा, समझा, दर्शकों ने भी सुना है। तो इससे लग नहीं रहा है कि किसानों की बात करने की जगह वो अपनी अपनी खेती में जुटे कि किस नेता को इस आंदोलन से कितना लाभ मिल जाए व्यक्तिगत। निश्चित तौर पर मनोज जी, किसान आंदोलन में जिस तरह से नेताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया, उनके पास पर्याप्त मात्रा में विपक्ष है, इतने विधायक हैं, अरे हर जगह एक एक विधायक होता तो भी उनका आंदोलन सफल होते दिखता, सबके समर्थक हैं। उससे ज्यादा तो हमने देखा कल सचिन यादव की तस्वीरें देख रहे थे, वो राम मंदिर के लिए धन संग्रह कर रहे थे, उसमें ज्यादा लोग थे इससे। बिल्कुल। तो आप देखिए कि किसानों को ये विश्वास नहीं दिला पाए कि आपके विरोध में है बिल, क्योंकि किसान समझदार है। मध्य प्रदेश का किसान जानता है कि उसके हित में क्या है, अहित में क्या है। तो ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेंकने की कोशिश की गई हैं, और मुझे उन कांग्रेस भी समझ गए, मुझे लगता है कि इससे उनको कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर पर उनको निर्देश मिले हैं, तो उनने खाना पूर्ति करके उससे फुर्सत पा लिया। बिल्कुल। अवनीश भार्गव हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस नेता हैं, लंबे समय तक ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, किसानों को भली भांति समझते हैं, उन्हीं से समझ लेते हैं इसकी रणनीति क्या थी और ये क्यों फ्लॉप हुआ। अवनीश जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। जी मनोज जी, धन्यवाद। अवनीश जी, आपका जो आज प्रदर्शन रहा बड़ा फीका फीका सा रहा, और जो आपका ऑफिशियल प्रेस नोट जारी हुआ था सुबह, ये कहा गया था कि ग्रामीणों की चर्चा करना ग्रामीण के विषय पर, इसलिए परवलिया में सबको बुलाया गया। यानी आपको ये लिखने में भी दिक्कत थी आपकी पार्टी को कि हम किसानों के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं परवलिया में, वहाँ सारे लोग इकट्ठे हो जाएं। और दूसरा, जो प्रदेश भर की जो तस्वीर है, आपका एक भी बड़ा नेता दिखे नहीं, इक्का दुक्का अगर बात करते हैं कि विवेक तनखा थे, सज्जन सिंह वर्मा थे, बाकी कहीं कोई बड़ा नेता आपका नज़र नहीं आया। तो यानी मान लिया जाए कि कांग्रेस केवल फॉर्मेलिटी के लिए इस आंदोलन से जुड़ी हुई है, इस वाकई उसको कोई चिंता नहीं किसानों की। मनोज जी, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आंदोलन फ्लॉप हुआ, मैं इस बात से 1% भी सहमत सर, मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं और गिनती करके वो फोटो आपको भेज दूंगा कि सज्जन सिंह वर्मा और चंद्र प्रभाष शेखर खड़े हैं, 12 लोग 14 लोग खड़े हैं। शाजापुर का मैं आपको वीडियो भेज दूंगा दोपहर 2 बजे का, कि 49 आपके कार्यकर्ता थे और 35 मीडिया कर्मी थे और 70 पुलिसकर्मी थे। मनोज जी, मैं भोपाल जिले के बैरसिया और फंदा ब्लॉक के परवलिया सड़क में स्वयं उपस्थित था जी। वहाँ किसान अपने स्वविवेक से निकल के आए, कम से कम 500 किसान बैरसिया भोपाल जिले में बैरसिया तहसील पे चक्का जाम में पहले से खड़े थे। कांग्रेस ने सिर्फ समर्थन दिया था किसान संगठनों को। तो आप इससे अंदाजा लगा लिए, आप ही कह रहे हैं कि किसान स्वफुर्त आए थे अपनी मर्जी से, तो इसमें आपका तो कोई रोल ही नहीं है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पे किसानों का आंदोलन था, कांग्रेस पार्टी ने इसको समर्थन दिया है। और ये कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को कह देना चाहिए कि बिल वापस नहीं होगा, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। फिर नहीं, हमारे सहयोगी कह रहे हैं, ये कोई किसी पार्टी के, अवनीश जी, ये किसी पार्टी के नेता नहीं, पत्रकार है, हमारे ब्यूरो हेड है। आपकी बात का जवाब गोविंद मालू जी से ले लेते हैं, बीजेपी के नेता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। मनोज जी, यही कह रहा हूँ, मालू जी, भारतीय जनता पार्टी चाहती है। बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मालू जी, आरोप आप पर लग रहे हैं, अवनीश भार्गव लगा रहे हैं कि जवाब देना चाहिए आपके गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को। क्या कह रहे हैं जी अवनीश जी, आप कहिए, आपको जो आरोप लगा रहे थे क्या कह रहे हैं। मैं ये मनोज जी, मेरा स्पष्ट तौर पे आरोप है, यदि ये राजनीतिक रोटियां से कांग्रेस आंदोलन करा रही है, आंदोलन फीका पड़ता जा रहा है, किसानों का जनादेश कम आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी उन किसान संगठनों से बात कर रही, मना कर दे कि बिल वापस नहीं होगा, आप करिए आंदोलन, जो करना करिए, 2 लाइन में आप बात कर दें।
फिर आप बार बार क्यों मन की बात, दल की बात, किसान कल तो संगठनों की कृषि बात, मंत्री ने विज्ञान संसद में महोत्सव, कह ही दिया है ना, कीड़े ठोकने की बात। तो कल तो कृषि मंत्री ने संसद में कह ही दिया है ना अवनीश जी। दीवाना क्यों हो रहा है? मालू जी जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहा है? ये राजनीतिक रोटियां, इसका लाभ आने का काम भारतीय जनता पार्टी देख रही। किसान आंदोलन से कितना लाभ और कितना लाभ नुकसान होने वाला है मालू जी। पश्चिम उत्तर प्रदेश की मेरी बात बात करें सुनिए, तो आपकी बात पूरी हो गई ना, मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अवनीश जी एक एक करके बोलेंगे तो आपको भी मजा आएगा, आपको भी जवाब देने का अवसर पूरा मिलेगा, अरे पूरा मंच खुला यही है। तो दिक्कत है ना, बोलने कहाँ देते हैं लोग अपनी। देखिए, आपके नेता दिग्विजय सिंह वहां जा रहे हैं, पहले खिलौना ले आए, पहले यहाँ आंदोलन हुआ, उसमें खिलौना पकड़ा दिया अरुण यादव के हाथ में, और दिग्विजय सिंह वहां जाके माफियाओं की बात करते हैं किसानों के आंदोलन में, जबकि उनकी पार्टी के नेता उनको माफिया बता रहे हैं, ब्लैकमेलर बता रहे हैं, और कैसे माफियाओं से घिरी हुई सरकार ये इनके नेता कह रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है कांग्रेस का बोलना क्या है, कहती क्या है, करती क्या है, कौन किसके साथ है, इनको पता ही नहीं है। और किसानों का ये जबरिया नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। न इनके पास नेता है, न नीति है, न नेटवर्क है, न कोई मुद्दा है। ये सारा मामला केवल पंजाब के किसान उठा रहे हैं, पूरे देश से कोई मतलब नहीं तो मध्य प्रदेश में भी आग लगी होती है अभी तक किसान अगर कर। क्यों हरियाणा में नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, देखिए राजस्थान में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश में कुछ आज नहीं हो आंदोलन रहा है, देखेंगे, कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। ये केवल मुट्ठी भर लोग, देखिए ये प्रोपेगेंडा करना, मुट्ठी भर लोग, और आपके जो नेता जगह जगह जा रहे हैं, पूरा अवनीश जी एक एक करके आपको पूरा मौका मिलेगा पूरा जी। फ्लॉप हो रहा, अरे कैसे खिलाफ हो रहा है, आप देखिए पूरा तो पूरे फ्लॉप मध्य हो रहा। प्रदेश की कितने तरफ लोग से। इकट्ठे हुए, देखिए टीवी आप वीडियो में मियां देखिए मिट्टू आप, बन रहे हैं अपने आप में, भारतीय कितने जनता लोग पार्टी इकट्ठे में हुए, शामिल कोई किसानों जाके का क्या जनादेश बोल नहीं रहा है, मिला कोई जाके क्या बोल रहा है, अरुण यादव कहाँ गए, दूसरे नेता कहाँ मैं गए। कह सकता हूँ कि जो यहाँ भी उपलब्ध था, गांव-गांव में किसान ने आंदोलन किया है। अवनीश जी मैं दो चीजें आपको बताऊं। राऊ आपके जो जीतू पटवारी जी का क्षेत्र है, पिछले किसान आंदोलन में वो राहुल गांधी जी को अपनी मोटरसाइकिल पर लेकर गए थे, इसके बाद किसान कर्ज माफी की बात हुई थी। उनके राऊ में 12 से 14 लोग थे हाईवे पर बस, और खुद जीतू पटवारी दिखे नहीं। आपके जो पूर्व कृषि मंत्री हैं सचिन यादव, वो अपने क्षेत्र में किसानों के समर्थन की बजाय वो गुल्लक लेके घूम रहे हैं, राम मंदिर के लिए चंदा मांग रहे हैं, उस मंदिर के लिए जिसके लिए आपके नेता पहचान प्रमोद कृष्णन कहते हैं कि वो सारे चोर हैं। आपकी बात का जवाब कहने वाला था। मालू जी आऊंगा आपको पहले अवनीश जी। यही कहने वाला जी आप शांत हो जाए थोड़ा, मालूम मैं शांत हूँ बिल्कुल। मैं मेरी बात रख दूं। जी देखिए पूरे देश में जिस तरीके से किसान को समर्थन मिल रहा है, और मैं कह सकता हूँ मध्य प्रदेश में खाली ये कहना है जीतू पटवारी जी नहीं है, अरुण यादव जी नहीं है या सचिन है, लेकिन जितना जनादेश किसानों का समर्थन मध्य प्रदेश में मिला है पिछले कुछ दिनों में, किसान यहाँ का परेशान भी हैरान भी है। मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भ्रामक प्रचार कर रही है, मध्य प्रदेश के किसान खुश है, तो भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा कि थोड़े दिन बाद समय में आएंगे नगरीय निकाय पंचायत चुनाव से भाग रहे हैं। देखिए सर, किसान अवनीश जी अगर अवनीश जी नहीं इससे मैं आपसे सहमत हूँ अवनीश जी, अगर किसान खुशहाल होते तो आपको कर्ज माफी की घोषणा ही नहीं करना पड़ती। बैठे ही चुनाव कराएंगे, पता पड़ जाएगा। किसानों के नाम पे डर के भाग रहे हैं नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में। क्यों कर रहे हैं? आप तो किसान की बात कर रहे हैं ना, हम किसान की बात करो, चुनाव की बात कहाँ पे नगरीय आ निकाय पंचायत चुनाव किसान आंदोलन करने अरे पंचायत चुनाव से क्या करना है भाई? किसान आंदोलन अभी आप किसानों के मुद्दे दिल पे बात करते नहीं, वो तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि मार्च के बाद तारीख नहीं बढ़ेगी, तो मार्च में चुनाव होना है, मार्च अप्रैल में। मत करनी है, ये चुनाव आपको बड़ा पूरा कानून है। देखिए मनोज जी हम मुद्दे पे देखिए हमारे सहयोगी अवनीश जी, मालू जी एक मिनट, हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसे जी ग्रामीण पृष्ठभूमि को बड़े अच्छे से समझते हैं, वो भी खुद किसान हैं, वो आपसे मुझे लगता है कोई सवाल उनके मन में है। अभिनीत जी आज हम वो राकेश टिकैत का भाषण सुन रहे थे जो आज उनके आंदोलन के दौरान वो दे रहे थे, तब उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन गैर राजनीतिक होगा और हम पूरे देश में जाएंगे किसानों को जागरूक करने के लिए, वो आंदोलन करने के लिए। और तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस उसमें जबरन में कूद रही है, किसान उनकी मदद ही नहीं मांग रहा है, किसानों को तक सीमित रहने तो राजनीतिकरण क्यों हो रहा है उसका? विजय जी मैं आप शांत रहे थोड़ा सा, मैं बता दूं आपकी बात का जवाब। मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस से मैं भी किसान है, जैसे मैं कांग्रेस में कार्यकर्ता हूँ लेकिन मूल किसान हूँ, मेरी भावना किसानी, मेरा व्यवसाय खेती किसानी। सर इसीलिए तो आपको जोड़ा हमने और किसी नेता के बजाय, क्योंकि भूपेंद्र गुप्ता तो ये कह रहे थे कि ब्लॉक स्तर तक आंदोलन के लिए हमने चिट्ठी लिखी थी।
मैं ये कह रहा हूँ साफ तौर पे, हमारा किसानों को, राकेश टिकैत जी को पूरा समर्थन व्याप्त है। हम मानते हैं कि भारत के संविधान, भारत के किसानों की मूल भावनाओं के विपरीत ये तीनों कानून है। जो अध्यादेश है वो चोर दरवाजे से लेके आए, किसानों की जेब में डाका प्रयास नरेंद्र मोदी जी और उनके नरेंद्र सिंह तोमर कर रहे हैं। उसका जवाब देने के लिए स्वतंत्रता संग्राम की, आजादी की लड़ाई जब कांग्रेस ने लड़ी थी तो किसानों के हक में साथ में लड़ेंगे। स्वतंत्रता संग्राम जैसा ही आंदोलन बन गया, पूरे वर्ल्ड स्तर का आंदोलन है, कोई मध्य प्रदेश या भारत देश का नहीं है, पूरे आपको ये भी, अवनीश जी, आपको ये भी याद होगा कि राकेश टिकैत के पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत ने राजीव गांधी की सरकार के समय इतना बड़ा आंदोलन किया था, याद होगा आपको? याद है। तो आपने तब भी ये नीतियों में गड़बड़ी थी ना? नहीं, उसमें यदि था तो उनसे चर्चा करके उसका निराकरण करते थे। किसान संगठनों को तो कल कृषि मंत्री यही तो कह रहे संसद में कि 2 महीने में आप यही नहीं बता पा रहे कि इस कानून में खराब क्या है। मनोज जी, जब आप एमएसपी खत्म करोगे, किसान की जेब से पैसा निकाल कर बड़े कारपोरेट के घर भरोगे तो चुप बैठ सकती है। चंद लोगों के घर में पैसा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी कुछ कारपोरेट को, मालू जी जवाब दीजिए, तो किसान और मजदूर क्यों चुप बैठेगा? क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि अडानी अंबानी जो है वो 2004 के बाद से इस देश में आए कारोबार करने, 2014 के बाद से। जवाब दीजिए। कभी आप मंडी को खत्म करने की बात कहते हैं, आपकी सरकारों ने पिछले 2001 के बाद आपके घोषणा पत्रों में, आपकी सरकार में कहा कि मंडी एक्ट को संशोधन किया जाएगा। आपके पास फिर आऊंगा मैं। और विकेंद्रीकरण से इसका एक जगह नहीं बेचे, ये किसान को उपज बेचने के लिए व्यापक रवैया अपनाया जाएगा, बाहर भी बेच सकता है। ये आपके उसमें लिखा था मैनिफेस्टो में, और 21 बार ऐसे प्रस्ताव आए हैं। तो ये जो एमएसपी की आप बात कर रहे हैं, देखिए पीडीएस सिस्टम चलाना है, उपभोक्ताओं को, गरीब लोगों को अनाज देना है। पहले लेवी वसूल की जाती थी, उसके बाद में ये इसके माध्यम से हम पैसे ले रहे हैं, हम अनाज ले रहे हैं। तो ये कभी बंद नहीं हो सकता है कि आप भ्रम फैला रहे हैं, केवल भ्रम फैला रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। और अभी सरकार ने, और काल्पनिक बातों पर, और केवल एक जो आगे संभावनाओं पर भयावहता दिखाना, मैं समझता है कांग्रेस भया दोहन कर रही है। कोई एमएसपी खत्म नहीं हुई, सरकार ने एमएसपी पर ज्यादा से ज्यादा अभी अनाज खरीदा है और अगली बार फिर खरीदने के लिए संकल्पित है। दूसरी बात, किसानों को उनकी उपज का मूल्य बाहर ज्यादा मिलेगा तो एमएसपी के में क्यों बेचेगा? इसीलिए तो ये कानून लाए कि किसानों को उपज का ज्यादा मूल्य मिले, उनको बाहर भी बेच सकता है, वो मंडी में भी बेच सकता है। और नहीं तो सरकार एमएसपी पे खरीदी, क्योंकि सरकार को भी पीडीएस सिस्टम चलाना है भाई, ऐसे बंद थोड़ी कर सकते पीडीएस सिस्टम। अगर सरकार के पास अनाज ही नहीं आएगा तो सरकार क्या करेगी? ये बहुत प्राइमरी स्कूल के बच्चे जैसा आप बात कर रहे हैं। उतना ही अगर ज्ञान हो तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये एमएसपी तो बंद हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस पर खरीदी सरकार को करना पड़ेगी। और सरकार जब खरीदी करेगी, छोटी सी प्रतिक्रिया अवनीश जी। उनकी लागत का मूल्य देना भी यदि दुबार हो रहा है आपको, वो सिर्फ इसलिए खरीदा कि पीडीएस चलाना है आपको। अरे अवनीश जी देखिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो आपके समय से भी पेंडिंग पड़ी थी। कब बनाया, कब इनकी रिपोर्ट आई, काले कहा जाएंगे, तिलन कहा जाएगा, हमने लागू की। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हमने लागू की श्रीमान। कहाँ की रिपोर्ट लागू की है? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो एमएसपी है, लागत मूल्य का 1.5 गुना देने की बात है। आप बता दें 2014 के बाद कोई भी समर्थन मूल्य 100 रुपए से ऊपर वाला हो तो ये 1400 का 2100 हो गया। अवनीश जी, ये रिपोर्ट तो आपकी सरकारों के समय आई थी, आपकी सरकार ने भी लागू नहीं किया। 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, इस सरकार के पहले। मनोज जी, उसी समय इनके पास रिपोर्ट आ गई थी, क्यों नहीं की इन्होंने लागू? मालू जी, गंभीरता रखे, धैर्यता रखे, जवाब सुने भाई मेरे, जवाब सुने। जल्दी 30 सेकंड में, क्योंकि समय और इजाजत नहीं देगा फिर। 2014 से पहले जो किसानों की उपज का मूल्य मिलता था वो एमएसपी से दुगना मिलता था, हर चीज के भाव दुगने थे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, 2014 से एमएसपी पे बहस शुरू हो गई, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पे टिकना पड़ा। ये केंद्र सरकार की गलत नीति है, जो इंपोर्ट पे ड्यूटी घटा के और जो दलालों का और दालों का जो किसानों का आयात किया है, उसके कारण एमएसपी पे बहस शुरू है। तो अवनीश जी, वो तो मजबूरी है, क्योंकि दलहन और तिलहन में तो दिक्कत है ही ना देश में।
देश में दालों की और तेलों का तो संकट अनादिकाल से चल रहा है, जब से देश आजाद नहीं हुआ, ये तो तब से ही चल रहा है संकट। लालू जी, मनोज जी, संकट नहीं आ रहा, एमएसपी का संकट 2014 के बाद से एमएसपी, ये आपकी गलत नीतियों से केवल गेहूं बो रहा है। 2014 के पहले एमएसपी नहीं होती थी। जी मनोज जी, जल्दी से। इम्पोर्ट पे इतनी लागत में दलाने और तिलाने आती थी। अब भुगतना पड़ रहे हैं देश को। कहाँ बो रहे हैं? क्योंकि आपने खरीदी नहीं की कभी उस पर। चलिए, मुझे लगता है आरोप प्रत्यारोप का दौर लंबा चलेगा। बहरहाल हमें समय देने के लिए मालू जी आपका और अवनी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ब्रजेश जी, एक प्रतिक्रिया आपकी, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो सब लगा रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हम तो किसान आंदोलन के साथ है, पूरे देश में किसान आंदोलन हो रहा है, फिर वो ये भी बता रहे हैं कि आंदोलन हरियाणा में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, यूपी में हो रहा है। देखिए मनोज जी, सियासत आ गई है आंदोलन में, किसान गायब हो गए हैं। जिस तरह से देख रहे हैं हम कि पंजाब और हरियाणा के किसान भी धीरे धीरे कम हो गए हैं और कई किसान संगठन वहाँ से जा चुके हैं। रही बात हम भार्गव जी की बात करें तो इन्हीं की यूपीए सरकार 2 ने, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, एक कमेटी बनाई थी हुड्डा जी के नेतृत्व में 500 लोगों की। उस कमेटी ने खुद कहा था, जिसमें 8 मुख्यमंत्री भी थे, कि ये मंडियों की जो व्यवस्था है इसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन आज वो विपक्ष में हैं तो विरोध कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो। तो ये सियासत चल रही है, राजनीति की रोटियां, जिस तो मैं कह रहा था पहले भी कि राजनीति हो गई है इसमें, राजनीतिक रोटियां सेंकने की कोशिश की जा रही है। ना किसानों से इनका कोई लेना देना है, ना जनता से कोई भला। किसानों के हित में ना ये सोच रहे हैं, सिर्फ अपनी वोट बैंक कर रहे हैं कि खिलाफत करें, भ्रम फैलाएं, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। तो यदि किसानों के हितैषी होते तो एक साथ उनका कर्ज माफ कर देते और आज कांग्रेस भाजपा मध्य प्रदेश में सत्ता में होती, सत्ता से बाहर नहीं होती। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बड़ी बात है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय और इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस जिस प्रकार से खाना पूर्ति करती नजर आ रही है, क्योंकि ये इसमें कई सारे कानून ऐसे जिसमें कांग्रेस के नेताओं से अगर पूछा जाता ऑन स्क्रीन तो उनको पता नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं कि स्टडी की है उन्होंने, कानून खराब है। हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस विरोध कर रही है, लेकिन खुद कमलनाथ जब केंद्रीय मंत्री थे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत उन्होंने अपने छिंदवाड़ा में कराई थी, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। पंजाब, जहाँ पर किसान इस कानून का विरोध कर रहे हैं, वहाँ पर ये एक उसमें जो राज्य सरकार के कानून, इसमें एक क्लॉज ये भी है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से पीछे हटता किसान तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। जबकि नए कानून में ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान पीछे हटता है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर उसका जो व्यापारी है वो पीछे हटेगा तो उसको जेल भेजा जाएगा। हम देख रहे हैं कि शिवसेना इस कानून के विरोध में है, लेकिन खुद शिवसेना सरकार के पहले जब एनसीपी की सरकार थी और कांग्रेस के साथ शरद पवार के समय वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत की गई और खुद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत करने का श्रेय शरद पवार ने लिया था, जो आज इसके विरोध में। तो निश्चित तौर से कि राजनीति अपनी जगह, किसानों के मुद्दे अपनी जगह, तो उम्मीद की जाना चाहिए कि जो राजनीति है उसको परे रख के किसानों के हित की बात की जाए, फिर जो उनके भले का हो, चाहे वो कानून बदलना पड़े, चाहे उस संशोधन करना पड़े या उसको स्थगित करना पड़े, वो सब कुछ सरकार करे, लेकिन इसमें राजनीति कम से कम ना करें। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।